नमस्कार, मैं आपका प्यारा हितेश सैनी आ गया डे 8 के अंदर मैं लेकर आ चुका। कई भैया कह रहे थे कि सर आप तो वीडियो में ये इन चैप्टरों के बारे में मत बताओ, क्वेश्चन कराओ सीधे। क्वेश्चन अब आपके ये लो डे 8 में और डे 9 में आपके लिए भरपूर से भरपूर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है, अब कोई चैप्टर के बारे में नहीं होगा और बीच बीच में से क्वेश्चन। अब मैं ये भी नहीं बताऊंगा कौन से चैप्टर से ले रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। अब सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, द्विघात दे रखा है हमारे पास, उसके मूल ज्ञात करवा रहा है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं कि 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। और हमें इसका गुणनखंड विधि से सोल्व करना है ना, तो 6 को इन दोनों को गुणा करो, 6 और 2 को, 6 और 2 गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे 12। गुणा करने पर 12 और घटाने पर क्या बचे, 1 बचे। तो कौन सा हो गया, 4 3 12, 4 3 12, 4 में 3 घटाओगे तो 1 बचेगा। तो 6x², अब माइनस का बच रहा है तो 4 ये प्लस का ले लो, 3x माइनस 4x माइनस 2 बराबर 0। अब देखो ये माइनस की ज्यादा है, जब प्लस की इसमें से घटेगी तो माइनस की आ जाएगी ऑटोमेटिकली, है ना। तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं। इन दोनों में कॉमन लेते हैं क्या, 2x। इन दोनों में 2x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 3, 2 का भाग दिया 3 और x प्लस 3 ही कॉमन लेना, सही है। इनमें जब 3 देखो 3 का फाड़ा जा रहा है तो 3 कोष्टक, अरे वो देखो 3x कोष्टक में क्या बचा, 2x प्लस 1, क्योंकि 2x 3x तो कॉमन ले लिया, माइनस इसमें से क्या ले 2 कॉमन ले तो अंदर क्या बचा 2x, और जब माइनस भी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा प्लस का 1 बराबर 0। ये हो गया। अब इसको हम क्या लिखते हैं, इसके फॉर्म में लिखते हैं। तो 3x ये देखो यहां से उठेगा तो माइनस का 2 यहां पे आ जाएगा, और ये क्या बचा 2x प्लस 1। अब इनको 0 के बराबर रख दो, तो 3x माइनस 2 बराबर 0, और एक ये हो गया 2x प्लस 1 बराबर 0। ये हो गया है ना। अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, 3x बराबर 2 और x बराबर 2/3। और इधर देखो ये इधर चला गया तो माइनस का, तो 2x बराबर माइनस का 1 और x बराबर माइनस का 1/2। तो हमने दोनों मूल ज्ञात कर लिए, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इस प्रकार है ना। इसमें tan थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस क्या है tan थीटा बराबर क्या है 1 प्लस sec थीटा और cos थीटा, है ना, cosec थीटा। तो सबसे पहले हम इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, साइन और cos के पदों में बदलेंगे, है ना। उनसे बदलने के बाद क्वेश्चन और भी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम रूप में बदलेंगे। आप जानते हैं क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होता है, इसका उल्टा cos थीटा बटे sin थीटा। ये दो फॉर्मूलों को इस क्वेश्चन में पुट करते हैं, है ना। तो sin थीटा बटे cos थीटा। देखो अब आप एक चीज देखो, नीचे है ना, नीचे वाले पोर्शन को और थोड़ा सा नीचे डीपली लिखते हैं। जैसे माइनस कोट को लिखते हैं कैसे, cos थीटा बटे sin थीटा। देखो अब इसको सोल्व करेंगे ना, तो इसके नीचे लिख देंगे। पहले इसको इधर के वाले को सोल्व करते हैं। जैसे कोट है, कोट को हम क्या लिखेंगे, cos थीटा बटे sin थीटा बटे 1 माइनस sin थीटा बटे cos थीटा लिख लिए। सबसे पहले हम साइन और cos के पदों में तोड़ लिए। अब देखो इनके लैसे कर लेते हैं नीचे वालों को, है ना, फिर ऊपर लिए जाएंगे इनको। देखो साइन थीटा बटे cos थीटा, है ना, बटे देखो साइन इन दोनों का लैसे लेंगे तो क्या आएगा, लैसे साइन थीटा।
तो इधर देखो साइन थीटा, तो एक में भाग देंगे तो इधर क्या आ जाएगा साइन थीटा, माइनस देखो साइन ये ऑलरेडी इसके नीचे है तो ये क्या बचेगा बस कोस थीटा, प्लस सिंपली ऐसे ही इसको सोल्व करते हैं, कोस थीटा ऊपर कुछ है नहीं तो इसके हिसाब से साइन थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे ऐसे ही सोल्व करते हैं, देखो एक तो लेसे क्या आ गया कोस थीटा, देखो कोस इसके नीचे एक है तो इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कोस थीटा माइनस क्या बचा साइन थीटा, साइन थीटा। अब इसको घुमाकर लिख लेते हैं, देखो ये वाली आप जानते हो, ये वाली इसको बुझान देते हैं, ये लाइन खींच देते हैं और अब इसको सोल्व करते हैं। इसको ऐसे लिख दूं, मैं ऊपर ले आता हूं इसको पहले, साइन थीटा बटे कोस थीटा। जब इसको ऊपर लाएंगे तो नीचे का ऊपर हो जाएगा और ऊपर का नीचे हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो क्या आएगा ऊपर साइन थीटा बटे नीचे क्या आएगा, नीचे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये हो गया फॉर्मेट। अब देखो प्लस, अब देखो इसको भी ऐसे लिखते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा गुणा ऊपर चला गया तो कोस थीटा बटे ये नीचे क्या बचा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इस फॉर्मेट में लिख लिए है ना। अब देखो इनको सोल्व करते हैं, ऊपर क्या हो गया देखो साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि गुणा हो गया है ना ये दोनों, और नीचे देखो इसको ऐसे लिख देता हूं क्या कोस थीटा, कोष्टक के अंदर साइन थीटा माइनस कोस थीटा और प्लस, देखो प्लस, अब देखो ऊपर क्या बचा कोस थीटा बटे नीचे क्या बचा कोस माइनस साइन थीटा, माइनस है ना, और इसके साथ गुणा में क्या है साइन थीटा। ये हो गया फॉर्मेट। अब देखो इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं तो एक बार नीचे कॉमन आ जाएगा, ये देखो इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, जैसे माइनस माइनस का है, जब इससे अंदर गुणा होगा इससे अंदर गुणा होगा तो एक सेम टर्म आ जाएगी, तो इन दोनों में से एक टर्म को बाहर ले लेते हैं, तो इसको इस वाले को बाहर ले लेता हूं मैं, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो ये टर्म आ गई दोनों में से एक, ऊपर देखोगे ना तो देखो ये स्क्वायर है, ये दोनों के स्क्वायर हैं तो ये जुड़ जाएंगी, दोनों के नीचे समान है तो ये ऐसे कैसे आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इन दोनों को जब आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये नीचे क्या आ जाएगा 1, और इसको अंदर गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, ये अंदर गुणा करोगे तो साइन थीटा बटे क्या है साइन थीटा हो गया और साइन कोस थीटा माइनस ये क्या है कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गया फॉर्मेट है ना। अब ये देखो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, और कोस का उल्टा क्या होता है सेक, और जब इसको 1 माइनस इसमें चेंज करेंगे तो किस में बदल जाएगा साइन में, और साइन क्या होता है 1 माइनस कोस। आप ये जो जानते हो कि साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस क्या हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, उससे क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे साइन वाला, तो ये इस प्रकार सिद्ध हो जाएगा। बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए हम अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 क्या है कि ये देखो क्वेश्चन क्या है के का मान ज्ञात कीजिए, है ना, जिसमें बिंदु अपन को 3 बिंदु दे दिए और वो क्या है सहरेखी। मेन चीज क्या है यहीं आकर सबसे ज्यादा अटकते हैं, सहरेखी। सहरेखी क्या होता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका मान 0 होता है सहरेखी में, है ना। तो अब हम लिखते हैं इसके फॉर्मूला और इसके मान, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है, देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करने की मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि 1/2 लिख लो, फिर उसके बाद में x लिख लो बार और y माइनस y, ऐसे ही इस फॉर्मेट में सबको लिख लो, है ना। फिर मैंने इसको याद करने की एक ट्रिक बताई थी कि इस फॉर्मेट में लिख लो, पहले लिख लिया इसके बराबर 0, 123 231 312, 123 231 312। इस फॉर्मेट में मैंने एक क्वेश्चन सोल्व करवाया था, है ना।
तो इस फॉर्मेट में ट्रिक भी बताई थी याद करने की। अब देखो इनके मान इस फॉर्मूले में रखते हैं। देखो इसको क्या कहते हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3, है ना। अब देखो इसके मान रखते हैं 1/2, x1 क्या है, x1 2, कोष्टक में y2 क्या है, k, माइनस y3 माइनस का 3 तो प्लस का 3, प्लस x2 क्या है 4, कोष्टक के अंदर y2 y3 क्या है माइनस का 3, माइनस y1 3, प्लस x3 क्या है, x3 6, और y1 क्या है, y1 3, माइनस और y2 क्या है k, y2 क्या है k, और ये बराबर 0, ये बराबर 0, है ना। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 1/2, अब आप यहां पे देखो इसमें अंदर 2 से गुणा कर दो, या बाकी के x वाले को रहने दो या फिर उनको कर लो। पहले हम इनको एक एक पद को सोल्व करते हुए चलते हैं। तो देखो तो 2k प्लस कितना हो गया, इसको अंदर गुणा करोगे 6, प्लस इसको अंदर गुणा करोगे तो माइनस के 12, इसको घटाए दो, माइनस के 6 हो गए ना, माइनस के 6 इंटू 4, और 6 चौका 24, और 24 क्या आएगा माइनस का, है ना। अब ये प्लस, अब इसको अंदर गुणा कर दो, ये देखो 6 तिया 18, और माइनस का 6k, इसको ऐसे लिख दो 0, 1/2। अब देखो 1/2 को हम यहाँ पे 0 के, ये इसके बटे में है तो गुणा में चल जाएगा, तो सिंपली क्या है 0 बचेगा, है ना। अब देखो आगे चलते हैं। जैसे ये कितना हो गया 24, और 24 ये 18 में जब 6 जोड़ेंगे तो ये देखो ये 24, ये 24 से 24 कैंसिल हो गया ना। और देखो माइनस का 6x, और ये माइनस का 6k, और प्लस का 2k, तो ये माइनस का क्या बचेगा 4k बराबर 0। दोबारा बताता हूं, देखो ये क्या है गुणा में, बटे में है, बटे में है तो इधर जाएगी, किस में जाएगी गुणा में, तो 0 से जब 2 गुणा करोगे तो 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे प्लस का 6 और प्लस का 18, तो प्लस का 24 और माइनस का 24 ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या 2k और माइनस का 6k। जब 6k में ये देखो माइनस की ज्यादा है और प्लस की कम है, तो जब इसमें घटाओगे तो क्या बचेगा माइनस का 4k, है ना। अब 4k में देखो ये गुणा में है ना, तो ये इधर जाएगी तो क्या होगी बटे में, तो हम क्या लिख सकते हैं k बराबर 0। जब ये इससे बटे में जाएगी तो 0 जाएगी, तो k का मान भी क्या आ गया 0 आ गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सोल्व होता है। ये एग्जाम के लिए मोस्ट है। और हम डे 8 को यहीं समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे डे 9 के अंदर। और कोई भी नया है ना तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करे, जिससे इस वीडियो का लाभ अपने दोस्त भी उठा सकें। अभी के लिए धन्यवाद।